कल केमिस्ट्री का एग्जाम है। आज मैं फिर आ गया हूं अगली वीडियो के साथ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कमेंट में एक बच्चे ने लिखा था ये उसको इस वीडियो चाहिए, तो मैं फुल सिलेबस का रिवीजन लेके आया हूं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूपी बोर्ड में ये हमेशा इस चैप्टर से 5 से 10 नंबर का आता है। तो पहला क्वेश्चन है, समन्वय यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन के साथ कुछ आयन अणु समन्वय द्वारा जुड़े रहते हैं समन्वय यौगिक कहलाते हैं। इनमें केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड होते हैं। उदाहरण CONH3 होल 6 3 प्लस, इसमें CO3 प्लस केंद्रीय धातु आयन है तथा इसके साथ NH3 लिगेंड है। समन्वय संख्या कितनी होती है इसकी? 6 होती है। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्नर सिद्धांत 5 नंबर के लिए आता है। उत्तर लिखेंगे, वर्नर ने 1993 में समन्वय यौगिकों की संरचना समझाने के लिए सिद्धांत दिया। मुख्य बिंदु कौन कौन सी हैं जो एग्जाम में लिखने होते हैं? धातु दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं। नंबर पहला प्राथमिक संयोजकता, नंबर दूसरा द्वितीयक संयोजकता। दूसरा पॉइंट, प्राथमिक संयोजकता आयनित होती है, द्वितीय संयोजकता आयनित नहीं होती है। चौथा कौन सा है? द्वितीय संयोजकता को निश्चित दिशा होती है, द्वितीय संयोजकता की निश्चित दिशा होती है। एग्जाम्पल के लिए CONH3 होल 6 Cl3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वभावता को समझाइए। ये भी 5 नंबर के लिए आता है, इसको और डिटेल में समझेंगे पर वीडियो के लास्ट में। वीडियो लास्ट तक पूरा देखिएगा। जब दो या दो से अधिक यौगिकों का आणविक सूत्र समान हो परंतु संरचना भिन्न हो, इसे स्वभावता कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक और स्थिर रूप समवायता। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म PTNH3 होल ट्वाइस Cl2 में सिस और ट्रांस दोनों रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैंने फिर बोला, इसको और डिटेल में समझने की आवश्यकता है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं इसको पूरा समझाऊंगा। IUPAC नामकरण जो इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होता है वो कैसे लिखे जाते हैं, उसका नियम लिखिए 5 अंक का। पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं। थर्ड पॉइंट, ऋणात्मक यौगिकों के धातु का नाम 8 से समाप्त होता है। लिगेंड की संख्या दर्शाने हेतु डाई ट्राई टेट्रा आदि प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए CONH3 होल 6 Cl3 का हम नाम लिखेंगे, क्या आएगा? 6 एमाइन है, 6 एक्सा एमाइन, CO है, कोबाल्ट, ऑक्सीजन संख्या 3 है और क्लोराइड। ऑक्सीजन संख्या जिसको निकालना नहीं आता है वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जाएंगे, वहां पर आपको ये मिल जाएगा ऑक्सीजन संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 अंक के लिए। उत्तर समझेंगे। संयोजक बंध सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT के अनुसार समन्वय यौगिकों की केंद्रीय धातु आयन के खाली कक्षक वैकेंट ऑर्बिटल लिगेंड के लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करते हैं और उनके बीच समन्वय कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। यह सिद्धांत पॉलिंग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं VBT के? पहला, केंद्रीय धातु आयन में कुछ खाली कक्षक वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। दूसरा, ये कक्षक आपस में मिलकर संकर्ण हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। लिगेंड अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार से यौगिकों की आकृति, ज्योमेट्री, आकार, संरचना तय होती है, निर्धारित होती है। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर संरचना कौन कौन सी होती है? अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, समन्वय संख्या 4 होगी, टेट्राहेड्रल आकृति बनेगी। DsP2 हो तो भी 4, स्क्वायर प्लेनर बनेगी। D2sp3 होगा तो 6 बनेगा, ऑक्टाहेड्रल इनर ऑर्बिटल। और sp3d2 होगा तो समन्वय संख्या 6 होगी, ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल आकृति बनेगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लगाएंगे यहाँ पर, देखिए उदाहरण के रूप में NiCN होल 4 2 माइनस, Ni2 प्लस पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे पहले तो 3d8 और S2 लास्ट में आएगा तो Ni2 प्लस क्या बनेगा? 3d8। तो Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, D इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा DsP2, स्ट्रक्चर मिलेगा स्क्वायर प्लेनर और मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? डायमैग्नेटिक। उदाहरण नंबर 2,
CONH3 होल 6 3 प्लस CO3 प्लस 3D6 बनाएगा। NH3 लिगेंड होने पर D2sp3 हाइब्रिडेशन होता है। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है। इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स D2sp3 हाइब्रिडेशन में होता है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3D2 हाइब्रिडेशन में संकरण में होता है। सीमाएं कौन कौन सी हैं इसकी? रंग की व्याख्या नहीं कर पाता है, स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड पूर्ण कारण स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है। अब बात की थी मैंने समवायता की। समवायता के दो प्रकार होते हैं, संरचनात्मक और ज्यामितीय। तो पहले पढ़ते हैं संरचनात्मक समवायता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके यौगिकों की संरचना अलग होती है। इसके प्रकार ये तीन प्रकार के होते हैं। आयनीकरण समवायता, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। इस समन्वय गोले के अंदर और बाहर के आयन परस्पर स्थान बदल लेते हैं। जब गोले के अंदर और बाहर के आयन परस्पर स्थान बदल लेते हैं, जैसे CONH3 5 Br SO4, और यहाँ पर क्या हो रहा है? CONH3 5 SO4 Br। क्या हुआ? SO4 और Br ने आपस में जगह बदल ली। इसे क्या बोलते हैं? आयनीकरण समवायता। समन्वय समवायता क्या होती है? जब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों समन्वय यौगिक हों और लिगेंड आपस में बदल जाएं। ठीक है। तीसरा, लिंकेज समवायता। एक ही लिगेंड अलग अलग परमाणुओं से जुड़ सकता है, इसे लिंकेज समवायता कहते हैं। जैसे NO2 माइनस यहाँ पर है, बॉन्ड NO2 नाइट्रो है, बॉन्ड ONO नाइट्राइटो है। क्लियर है? स्थिर रूप यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है। इसमें संरचना समान होती है परंतु स्थानिक व्यवस्था विभिन्न भिन्न होती है। जैसे दो प्रकार के होते हैं, ज्योमेट्रिकल होता है और एक होता है प्रकाशीय। तो ज्योमेट्रिकल में जब लिगेंड अलग अलग स्थानों पर हो, PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, उसमें सिस ट्रांस, सिस पर Cl पास पास है और ट्रांस में Cl विपरीत दिशा में है। ठीक है। प्रकाशीय समवायता, सेकंड पॉइंट, जब दाएं और बाएं घूर्णन करते हैं, ऐसे यौगिक दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। निष्कर्ष, समन्वय यौगिकों में समवायता संरचना स्थानिक व्यवस्था के भिन्न होने के कारण उत्पन्न होती है। इसके मुख्य प्रकार संरचनात्मक एवं स्थिर रूप समवायता होती है। चलिए अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा, हम अब जो हर साल यूपी बोर्ड में आता है उसकी तैयारी करने जा रहे हैं। हम 10 क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हुए हैं यूपी बोर्ड के, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के IUPAC नाम कैलकुलेट करेंगे। पहला है CONH3 होल 6 Cl3। तो क्या है? 6 एमाइन है तो हेक्सामाइन हो गया। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख दिया। क्लोराइड है Cl3 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है? 3। तो 3 कैसे निकालते जरा देखो। CO को निकालना है, इसको मान लिया x, x प्लस NH3 होता है 0 गुणा 6 है ये, प्लस ये होता है -1 इंटू 3 क्लोरीन का, बराबर कर देंगे 0 को, तो x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3, और ये +3 रोमन में लिख देते हैं। तो हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ऐसे ही CONH3 होल 4 SO4 सब कुछ वही रहेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है? टेट्रामाइन हो गया है, कॉपर हो गया है। SO4 में -2 होता है, उधर जाके +2 हो जाएगा, तो रोमन में 2 लिख देंगे और लिखेंगे क्या? सल्फेट। नेक्स्ट है PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। तो एमाइन कितने इसमें? 2। डाई एमाइन प्लेट और डाई क्लोराइडो या बिस क्लोराइडो लिखते हैं, प्लेटिनम प्लेटिनम। अब NH3 0 है तो -2 इधर है, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो रोमन में 2 लिख देंगे। अदर में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर IUPAC करना नहीं आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर पड़ा हुआ है, अक्षर संख्या निकालना भी बताया है, आप वहां पर निकाल कर देख सकते हैं। नेक्स्ट, K4FeCN होल 6 का नाम लिखिए। पहले लिखते हैं CMA पोटेशियम, फिर लिखते हैं लिगेंड 6 हैं हेक्सा साइनाइडो, और ये क्या है? Fe। क्योंकि यहाँ पर CMA है तो क्या लिखेंगे? 8 लगाकर फेरेट, और क्योंकि CN 6 है यहाँ पर 4, 6 से 4 गए, 2 बचेंगे, 2 उधर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या लगाएंगे? 2 रोमन में। K3FeCN होल 6, CMA है पोटेशियम, लिगेंड है हेक्सासाइनाइडो, Fe है, CMA है तो फेरेट लगाएंगे, और क्योंकि 6 है और यहाँ 3 है, 6 से 3 घटेंगे, कितना आएगा? 3, तो रोमन में लिख देंगे 3। छठा क्वेश्चन, CrH2O होल 4 Cl2 Cl। ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे?
H2O है तो 4 लिखेंगे टेट्रा एक्वा, फिर डाई क्लोराइडो या बिस क्लोराइडो, और ये क्या है क्रोमियम, और लास्ट में लिखना है क्लोराइड क्योंकि बाहर क्लोराइड है। अब ऑक्सीजन संख्या कैसे निकलेगी जरा देख लो, ये Cl3 हो जाएंगे -3 और उस साइड जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि H2 क्या होता है न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन NiCO होल 4 क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है टेट्रा कार्बोनाइल निकेल, निकेल है और जीरो क्योंकि यहाँ पर जीरो है, उदासीन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उधर जाएगा तो भी जीरो ही रहेगा। सिल्वर NH3 होल ट्वाइस प्लस तो क्या होगा डाई अमाइन, 2 अमाइन है इसमें सिल्वर, और 1 लिखा जाएगा, 1 है यहाँ पर, और जब भी कोई आयन होता है तो आयन अपनी मन से जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 डाई अमाइन है, डाई अमाइन लिख दिया, सिल्वर है सिल्वर लिख दिया, प्लस है तो +1 है तो 1 लिख दिया, सेम क्वेश्चन हो गया ये, कोई बात नहीं। नेक्स्ट COEN होल थ्राइस Cl3 तो इसमें CMA नहीं है तो क्या हो जाएगा, पहले लिगेंड लिखेंगे ट्रिस, क्या है ट्रिस एथिलीन 1,2 डाइमाइन या एथिलीन डाइमाइन, और फिर क्या लिखेंगे CMI कोबाल्ट लिख दिया, ये 0 होता है, ये है -3 उस साइड जाएगा प्लस का 3 जाएगा तो 3, और अदर में क्या लिखते हैं क्लोराइड। लास्ट क्वेश्चन, जो लोग चैनल पे नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करें अगला वीडियो किस पे चाहिए। PTCl होल 6 2- तो हेक्सा है 6 है तो हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट, ठीक है, और 4 हो जाएंगे क्योंकि 6 ये हैं माइनस के, और उधर माइनस के 2 है तो इधर जाकर प्लस का फिर 6 हो जाएगा, +6 - 2 मतलब +4, और प्लस आयन बने हुए हैं तो आयन अपने मन से लिखना ही है। तो बोर्ड में नेमिंग करते समय याद रखें हमेशा पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर धातु का नाम लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन नंबर लिखेंगे और लास्ट में 8 लगा देंगे अगर वो नेगेटिव है तो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, अगले वीडियो में जो आप कमेंट करेंगे वो वीडियो बन जाएगा, आज ही बनना क्योंकि आज लास्ट डेट है, कल है आपका एग्जाम।